To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. वीनस डेबिलिटेटेड हो जाता है। वीनस डेबिलिटेटेड हो जाता है। वीनस यहां पे आके कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है। राहु एग्जॉल्टेड माना जाता है। एक थॉट ये भी है, खासकर लाल किताब का ये है, मानना है। थ्योरीज कई लोगों की हैं, पर ये लाल किताब में स्पेसिफिकली उन्होंने माना है कि राहु कन्या राशि में एग्जॉल्टेड होता है और केतु डेबिलिटेटेड होता है। नक्षत्र कौन कौन से हैं? उत्तरा, फाल्गुनी, चित्रा और स्वाति। सन इसका लॉर्ड है उत्तरा फाल्गुनी का, उसके 3 पद। चित्रा मून उसका लॉर्ड है, उसके 4 पद। और स्वाति के 2 पद, 3 और 4, 7 और 2, 9। तो ये 9 पद हो गए। अब थोड़ा सा और सारी सिग्निफिकेशन कर लें। एक्टिविटी ऑफ इंटेलेक्ट। एक्टिविटी ऑफ इंटेलेक्ट क्यों है ये? जैसा कि मैंने बताया कि सोल का मटेरियल के साथ इंटरेक्शन है यहां पर। और अगर हम 6th हाउस को लें तो ये हाउस ऑफ सर्विस है। सर्विस क्या डिमांड करती है? सर्विस में वो क्या कह दिया जाता है? ये रही कुदाल, ये रही सड़क, खोद डालो। अब उसमें कितनी टेक्निक लगानी है, कितना जोर लगाना है, किस समय करना है, कैसे करना है, कितने लोग करने हैं, वो सब आपको सोचना है। यानी कि वो आपके पोटेंशियल को चैलेंज कर रही है, ताकि आपके इनहेरेंट जो आपका जो लेटेंट आपका जो पोटेंशियल है वो बाहर निकल कर आए। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि मैं स्ट्रेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूं। जो स्ट्रेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है ना, उसका वर्गो अच्छा होता है या 6th हाउस अच्छा होगा, क्योंकि then your abilities are being put to the test, and if you are able to maintain your mental balance, and if you are able to give a good result, a positive result, वो एक्टिविटी ऑफ इंटेलेक्ट का ही रिजल्ट है। मरकरी एज सच जो आपकी नॉलेज का स्वामी है, तो इसलिए ये वर्गो जो है ये एक्टिविटी ऑफ इंटेलेक्ट है। और इसके ठीक सामने है एस्ट्रोलॉजी। अब खुश हो जाइए। Mercury, the Virgo sign is considered to be the sign of astrology. इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है, मरकरी से रिलेटेड है। और मैंने बताया था ये ऋतु जी के चार्ट पे, इनको ये था कि ना इनका मरकरी डेबिलिटेटेड है, ना ऐसा है ना वैसा है, तो एस्ट्रोलॉजी कैसे? ऐसा ही है ना? हाँ जी। तो अब उत्तर मिल रहा है कि इसका लॉर्ड मरकरी होता है, और मरकरी जब अच्छे से बैठा हुआ है, और वैसे कौन सी साइन में बैठा हुआ है मरकरी उसमें? मेरा है साइन एरीज है, और वो डेबिलिटेड नहीं है। मतलब लॉजिक ज्यादा लगाओगे तो आपको एस्ट्रोलॉजी कैसे आएगी? नहीं 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 नहीं, मतलब एरीज के अंदर बैठा हुआ है ना। हाँ जी। एरीज के अंदर बैठा है 5th हाउस में। हाँ जी। हाँ, तो एरीज किस चीज का साइन है? फायर। प्रोक्रिएशन नहीं, एरीज फायर है। और 5th हाउस किस चीज का है? प्रोक्रिएशन का। प्रोक्रिएशन। हाँ जी। तो सर ऐसे एरीज शुरुआत का भी है, हाँ शुरुआत है, फिर ये हाँ हाँ, स्टार्टिंग का भी है। शुरुआत का भी है, स्टार्ट का भी है। तो यहाँ पे हम जो हाउस है उसकी सिग्निफिकेशन देखिए ना, प्रोक्रिएशन। एरीज बिगिनिंग देगा ही देगा, स्टार्ट देगा ही देगा, क्योंकि एरीज है वो। वहां मरकरी बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा है? सन। सन एरीज के अंदर एग्जॉल्टेड होता है।
हाँ जी। और मरकरी का बिहेवियर ये होता है कि वो जिस प्लेनेट के साथ होता है उसकी तरह बिहेव करता है। हाँ जी। तो अब उत्तर मिल गया। हाँ जी, मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नया ही रिसर्च हो जाए। हाँ, नया तो होगा ही होगा, नए ही होंगे। ठीक है। नहीं, सही है, एरीज है ना, तो नए को देगा ही। जब भी वहां पे आपका लग्न लॉर्ड आएगा एरीज में, या जुपिटर एरीज में आएगा, तब ओके, कुछ अभी तो नया कर। राहु आया है, अभी तो राहु आया है। हाँ, तो राहु आई राहु तो थिंक। पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ नया कराएगा। हाँ जी। राइट। चलिए, एग्रीकल्चर हमने कर ही लिया। डेबिलिटेटेड वीनस समझ में आता है। वीनस किसमें? कन्या में कमजोर हो जाता है, डेबिलिटेटेड है। अटेनमेंट ऑफ सिद्धीज, अब ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, सोल मटेरियल से जुड़ रही है, सिद्धि कहां से आ जाएगी? भाई मटेरियल छोड़ दो। पर ये भी हमने समझा ना कि जैसे बीज हाँ पे पीपल का एग्जांपल दिया था, हाँ, तो सिद्धि उसी तरीके से आप अटेन कर सकते हैं। ये एक लॉजिक है। एक लॉजिक मैं और दे देता हूं। ये किसका काउंटर पार्ट है? ये साइन 1-7 हमेशा याद रखो आप। स्पाइसेस। पाइसिस का। पाइसिस भी सिद्धि का साइन है, साधनाओं का साइन है, आइसोलेशन का साइन है, जो आप अकेले में कर सकते हैं। ठीक है ना? हम्म। हम्म। और 1-7 की रिलेशनशिप या तो ओपोनेंट होंगे या पार्टनर्स भी हो सकते हैं ना भाई। 1-7 आप हम्म। देखिए ना, 7th हाउस किसी भी साइन का 7th हाउस उसका ओपोनेंट भी हो सकता है और उसका पार्टनर भी हो सकता है। ये तो हमने और किया है ना। सिद्धि हम तभी अटेन करेंगे ना जब हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल है। हाँ, यानी कि आपको अपने पेंडिंग कर्मा को समझ के ये देखना पड़ेगा, डू आई रियली हैव टू फॉल इन दिस ट्रैप ऑफ मटेरियल? इफ आई लीव द मटेरियल, क्या बचता है? मोक्ष। मोक्ष। मट वही बता रहा हूं ना कि ये मटेरियल के साथ इंटरेक्शन करवाने वाली साइन है। आप उस मटेरियल को छोड़ दीजिए, जो छोड़ सकता हो, मतलब कहने का ये है। किसी के योग अगर ऐसे हैं तो वो अटेनमेंट ऑफ सिद्धि है। तो वो और उसका सेवेंथ एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब उसका सेवेंथ उस 7th उसको बनेगा। कोऑपरेट कर रहा है, यस। पार्टनर का रोल प्ले कर रहा है रादर देन ओपोनेंट। ठीक है। नो एंजॉयमेंट। नो एंजॉयमेंट क्यों है? क्योंकि यहां पे अगर आप सर्विस के कंटेक्स्ट में अगर एक तरीके से सोचिए, तो यहाँ पे क्या है, आपको दूसरे की वजह से काम करना पड़ रहा है, दूसरे के डायरेक्शंस पे काम करना पड़ रहा है। यही होती है ना नौकरी। तो नौकरी यही होती है ना कि दूसरे की मर्जी से काम करना पड़ रहा है, आपके पास वो फ्रीडम नहीं है। इसलिए यहाँ पे नो एंजॉयमेंट कहा गया है। ये और दूसरा एक और है, क्योंकि ये साइन ऑफ पेंडिंग कर्मा है, यू आर बाउंड टू फुलफिल दैट। इसीलिए एक चीज मैंने पहले भी आपको शायद बताई थी, नोट कर लीजिए। किसी भी हाउस का 6th हाउस उस हाउस का पेंडिंग कर्मा है। इट इज अ बिग टेक्निक, बिग सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो 10,000 रुपए के कोर्स में बताया जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, 10,000 रुपए एक क्लास की बता रहा हूँ मैं, रियली। समझ लीजिए सर ये भी बोल सक हाँ बोलिए। हम ये भी बोल सकते हैं, मतलब हम किसी के ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं, अपना ड्रीम गोल ना लेके हम किसी और के ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं। यही है। मेरे पास अभी एक मंदिर है जहां पे मैं जाता हूँ, वहां पे एक संत है, वो माँ उनके हाँ
कामाख्या देवी के भक्त हैं, उनकी सिद्धि की हुई है उन्होंने, और ये यहाँ रहते हैं यमुनानगर के पास। उन्होंने मेरे को बोला कि विवेक बाबू, हमको इस जगह से भी ऑफर था, उस जगह से भी ऑफर था कि आप ये मंदिर संभाल लीजिए, आपको इतना मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा। कहते कि हम नहीं दूसरे के मंदिर में काम करेंगे, पराधीन सपने हूं सुख नाही। ये एक लोकोक्ति है हिंदी में, पराधीन सपने हूं सुख नहीं। जो पराधीन है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाता, इसलिए ये नो एंजॉयमेंट बताता है। बॉन्डेज, पेंडिंग कर्मा को ध्यान में रखिए। अगर अगर आपने बोला है कि 6th हाउस उसका पेंडिंग कर्म है, तो अगर हम लग्न असेंडेंट की बात करें तो फिर स्पोर्स के हमारा पेंडिंग कर्म के वैसे मिलते हैं। हाँ, लग्न से तो पेंडिंग कर्मा हो गया ना ये, जी इसीलिए बता रहा हूं ना कि अगर लग्न का 6th हाउस पेंडिंग कर्मा है उस लग्न के लिए, तो किसी भी हाउस से उसका 6th हाउस उसका पेंडिंग कर्मा है। और एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, उनका देहांत हो गया है, पूज्य श्री एवी सुंदरम जी। उनका ये एक डिक्टम था, उनका ये कहना था कि नेवर ट्राई टू रेमेडी द 6th हाउस। करना नहीं करना ये अब उनका है, मैं आपको डिक्टम बता दे रहा हूं, आगे चलते हैं। नहीं सर, मैं स्पोर्स की बात कर रही हूँ। हैं? मैं स्पोर्स की बात कर रही हूँ। हमारे फर्स्ट असेंडेंट के लिए 6th हाउस उसका स्पोर्स हो गया ना। तो आपकी 7th आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। नहीं सर, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं स्पोर्स हाउस में ले रही थी सर। नहीं, मैं ठीक समझा है नहीं। सर, ओके ओके। अच्छा, ठीक। एग्जाल्टेशन ऑफ मरकरी हम पढ़ चुके हैं। बैंक्स, अब ये बैंक कहां से आ गया? सेकेंड हाउस। लोन लोन। हाँ, लोन। सेकेंड हाउस भी बैंकिंग को सपोर्ट दिखाता है, लेकिन वो किस तरह की बैंकिंग है? जहां पे फैमिली पैसा है। ठीक हो गया? ये दूसरे तरह की बैंकिंग है, क्योंकि ये भी वो अर्थ राशि, अर्थ भाव हो गया 6th हाउस। 2, 6, 10 ये अर्थ भाव है ना, अर्थ त्रिकोण का। तो 6 ये यहाँ पे क्या आ गया? जो कि विवशता से संबंधित ज्यादा करता है। एक्सचेंज प्लेसेस, प्लेस एक्सचेंज कैसे होता है? 4th हाउस आपका घर होता है, ये 4th से 3rd है, ठीक है ना? इसलिए ये चेंज ऑफ प्लेस भी दिखाता है। बोट, नाव, मेडन, ब्रोथल्स। अब ये नेगेटिव सिग्निफिकेशन ऑफ अ कन्या है, बिकॉज जो ब्रोथल में है शी इज नॉट मैरिड, नॉट शी इज सेलेस्टियल मदर। ये भी समझिए, वो भी नहीं है। वो किस ट्रैप में है? मटीरियल ट्रैप में। सस्टेनेंस, सपोर्ट करने के लिए, ये वो अर्थ है जो फसल को सपोर्ट कर रही है, इसलिए ये सस्टेनेंस का भी है। कसिनोज, गैम्बलिंग के हाउसेस, शक्ति का साइंस ये स्थान भी है। इसीलिए मेरे ख्याल में, हाँ, एक रेमेडी ज्योतिष में दी जाती है कि अगर बुद्ध ठीक करना है तो दुर्गा जी की आराधना करो। बुद्ध को ठीक करना है तो दुर्गा जी की आराधना करो, क्योंकि ये शक्ति का राशि मानी जाती है, शक्ति के लिए। और इसका लॉर्ड क्योंकि वर्गों का बुद्ध है, तो ये माना जाता है कि अगर शक्ति की पूजा करें, दुर्गा जी की पूजा करें, तो उससे भी बुद्ध ठीक होता है। सिटीज ऑफ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग, बड़े बड़ी मैन्युफैक्चरिंग जहां पे होती है, प्रोडक्शन है ना, एग्रीकल्चर, जहां मैंने बोला कि जहां कुछ क्रिएट हो रहा है, वो अलग अलग प्रभाव का। सफरिंग फॉर अ नोबल कॉज, अब ये सफरिंग फॉर नोबल कॉज भी नोबल लोग ही करते हैं, हर व्यक्ति तो सफर नहीं करता दूसरों के लिए। पर हाँ, ऋण रोग शत्रु है,
पराधीन होना है, दूसरे की मर्जी से काम करना है, तो वो सफरिंग फॉर नोबल कॉज यहाँ पे आ गया। इंडस्ट्रीज, ये मैन्युफैक्चरिंग से समझ में आ गया। फेमिनाइन, ग्रासी प्लेन्स, ये तो क्लियर है। प्रोस्टिट्यूट हाउस हो गया। आर्ट्स, मरकरी है, हाथ्स, तो इसलिए आर्ट्स आ गया। साइकिक, एस्ट्रोलॉजी से रिलेट हो रहा है तो साइकिक्स भी रिलेट हो जाएगा। सिटीज, शहर। कॉन्शियसनेस, क्योंकि नॉलेज है तो कॉन्शियसनेस भी आएगी। हमने सिद्धि भी देख लिया। लिटरेचर, उससे भी रिलेट हो रहा है। साइंस, debilitated Venus, seated in a boat, maiden, not married female, ये तो है ही है। सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या किसी का अगर मरकरी स्ट्रांग है या अच्छा है, बेनिफिट है, दैट मीन्स कि उसकी साइंस अच्छी होगी। लॉजिक अच्छा होगा ना उसका। यही मैं पूछ रहा था। हाँ, साइंस मतलब साइंस में कुछ ऐसा नहीं है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, साइंस होगा कुछ भी। साइंस, देखिए साइंस को आप केवल एक सब्जेक्ट के एंगल से मत देखिए। साइंस को ये समझिए कि किसी भी चीज के पीछे का तर्क क्या है, उसका लॉजिक क्या है, ठीक है ना। उसके पीछे अगर कोई शब्द भी बोला जा रहा है, जैसे क्या, अगर एक म्यूजिक भी है, एक इंस्ट्रूमेंट से कोई म्यूजिक भी बजाया जा रहा है, तो उस इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए कि गिटार ही है, उसमें अगर वो 5 या 6 7 जितनी भी तारें होती हैं, हर एक की मोटाई अलग अलग होती है। क्यों? ताकि वो एक डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करे, बेसिक। और उसको फिर अपने तरीके से कैसे मैन्यूवर करते हैं, वो हाथ से। कहने का अर्थ ये है कि हमें उसका गुण मालूम हो, जिस चीज को हम प्रयोग करना चाह रहे हैं। तो साइंस केवल एज अ सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट भी है, बट नॉट ओनली एज अ सब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो द लॉजिक बिहाइंड एनीथिंग। ओके। Debilitated Venus, seated in boat, maiden not married, secret organizations। रॉ वगैरह है, हाँ जी, रॉ वगैरह, रॉ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत बढ़िया, नहीं ठीक है। फ्रेशली कट ग्रेन्स, सेंसिटिविटी, ये सब मरकरी की सिग्निफिकेशन आ रही है। मार्टियरडम, बलिदान, अभी हमने पीछे पढ़ा था, सफरिंग फॉर अ नोबल कॉज, मार्टियरडम, ये सिग्निफाई करता है उसको। मीडोज, सब अर्थ के ऊपर का एनवायरमेंट है। स्टमक ऑफ काल पुरुष, 6th साइन ऑफ जोडियक, तो सिंपल सी बातें हैं। नेवल, नाभि, लोअर एब्डोमन, स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किन डिसऑर्डर, मरकरी, वर्गो, स्किन डिसऑर्डर। कॉन्स्टिपेशन, जो कि इंटेस्टाइन है। इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, नर्सिंग होम, नर्सिंग होम कहां से जुड़ गया? 6th हाउस की सिग्निफिकेशन। क्यों? क्योंकि ये रोग से जुड़ा हुआ भाव है, तो उस रोग से संबंधित सेवा देना है, वो नर्सिंग होम हो गया। फार्मेसी, क्योंकि रोग है। टॉकेटिव, वो बातूनी तो है। अब अमूमन अमूमन कन्याएं बातूनी होती, कन्या की सिंपल सिग्निफिकेशन। अब कोई भड़क मत जाना मेरे ऊपर आप लोग। एग्रीकल्चर, सिद्धि। क्रिटिक्स, अब ये शत्रु का माइल्ड रूप है, क्रिटिक। बैंक्स, साइंटिस्ट, पार्क्स, चिल्ड्रन नॉट प्रोजेनी, अपनी संतानें नहीं है, प्रोजनी तो 5th हाउस है, ये चिल्ड्रन है,
किसी जगह पे इकट्ठे हुए हैं, चाहे वो स्टेडियम में खेलने वाले बच्चे हैं, चाहे वो स्कूल में बच्चे इकट्ठे हुए हैं, वो हैं, वो चीज हो सकते हैं। अपनी संतान नहीं है ये, वो वाले चिल्ड्रन नहीं है। थीव्स, चोर, क्योंकि ये चोरी का भाव भी है। तो याद रखिएगा, कोई सामान चुरा लिया जाता है तो 6th हाउस को भी देखा जाए और कन्या राशि को भी देखा जाए। मैकेनिक, सेवा हो गया। डेंटिस्ट, अब डेंटिस्ट यहां क्यों जुड़ गया वर्गों में? दांत है इसकी वजह से। डेंटिस्ट क्या करता है? दांतों की बीमारियां, दांतों के रोगों का ध्यान रखता है। पर पर्टिकुलरली डेंटिस्ट पे इतना जोर क्यों दे दिया गया है? क्योंकि ये भोजन से संबंधित भाव है, इंटेस्टाइन। एक्चुअली आपको भूख लगती है 6th हाउस की वजह से, खाते हैं 2nd हाउस से, इसलिए क्योंकि माउथ वहां पे है। पेट में जब गुड़गुड़ होती है, पेट में जब चूहे कूदते हैं, तब भूख लगती है ना, तब आपकी इच्छा होती है कुछ खाया जाए। तो जब खाते हैं तो आप कहते हैं भैया 2nd हाउस की हेल्प लो, तो वहां से दांत जुड़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर, लॉ ऑफिसर, 6th हाउस लीगैलिटी से रिलेट करता है, क्योंकि ये 9th का 10th है। तो लॉ ऑफिसर, सोल्जर्स। जब आप बोलेंगे सोल्जर्स कहां से आ गया, एक तो सेवा हो गया, दूसरा सफरिंग फॉर अ नोबल कॉज। पुलिस, सेम, मिलिट्री, सर्जन्स, कारपेंटर्स, हाइडिंग प्लेसेस फॉर फ्यूजिटिव्स, छुपना, चोरी का एक रूपांतर है ये भी। मार्केट रिसर्च, जर्नलिज्म, बिहेवियरल साइंस एंड पेंडिंग कर्मा। ये हैं कन्या राशि की सिग्निफिकेशंस। अब आपके शक और सवाल। रंजना जी, आपका कोई सवाल था? सर मैं ये पूछ रही थी, जो आप बोल रहे थे कि 8th हाउस से वर्गों का कैसे करते थे, वो तो डेथ का हाउस है या फिर कुछ ऐसा है, उसमें पेंडिंग का उनका क्या मतलब होगा, तो कैसे कोरिलेट करेंगे? कैसे कोरिलेट करेंगे? चलिए देखते हैं, आज कहीं हम कर पाते हैं तो पता लगेगा। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए इंडिकेशन को समझिए। मैं कह रहा हूं कि 6th हाउस हमारा पेंडिंग कर्मा होता है। कन्या राशि काल पुरुष कुंडली की 6ठी राशि है, जो कि 6th हाउस में ही बैठती है। तो कन्या राशि भी पेंडिंग कर्मा को डिनोट करती है, सिग्निफाई करती है, इंडिकेट करती है काल पुरुष कुंडली में। ठीक है, लेकिन अब भाई मैं यहां दाल रोटी खाता हूं, अमेरिका में जाके कितने दिन तक वहां का खाना खा पाऊंगा? एक ना एक दिन तो मैं भी सोचूंगा ना कि मैं दाल रोटी ही खाऊं। ऐसी कुछ व्यवस्था कर लूं कि मेरे को अमेरिका रहते हुए भी दाल रोटी मिलती रहे। और जब मैं ऐसा सोचूंगा, इसका मतलब क्या है कि मेरी जो अपनी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो कहीं ना कहीं तो मुझे इन्फ्लुएंस कर रही है। इसी तरह जहां पे भी कन्या राशि होगी, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का पेंडिंग कर्मा तो इंडिकेट कर ही रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले आपको अपने 6ठे हाउस को ही देखना है।
अगर सीधा सीधा चार्ट आता है और अगर आपको किसी को देखना है कि भैया इसका पेंडिंग कर्मा क्या है या क्या चीज ऐसी है जो इसकी लाइफ में इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जिसके लिए सोल मटेरियल से अटैच होना चाह रही है, तो आप पहले उसका छठा घर ही देखिए। आपको कुछ फाइनर देखना है तो वर्गो को भी देख लीजिए जहां पे है। तो फाइनल की बात कर रही हूँ, हाँ, फाइनल की बात कर रही हूँ। पहले बेसिक सीखिए, फाइनर अपने आप समझ में आएगा। जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा फाइनर नहीं आ सकते। मैं आपको वो चीज दे रहा हूं ताकि आप इस पे जब भी आपको समय मिले अपनी फुर्सत के हिसाब से उस पे भी काम कीजिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एज अ सब्जेक्ट उसकी कोई लिमिट है ही नहीं। जी सर। जैसे मैंने अभी बताया कि उन्होंने बोला था श्री एवी सुंदरम जी ने कि किसी भी हाउस का 6th हाउस उस हाउस का पेंडिंग कर्मा है, डोंट रेमेडी दैट, क्योंकि वो चीज तो आपको अपने कर्म के हिसाब से भुगतनी है। अब रेमेडी का मतलब क्या? इसे एक बार एग्जाम्पल की तरह किसी चार्ट पर चार्ट पे समझा देख दो। लेते हैं, देखने की हाँ कोशिश जी। करते हैं। चलिए ठीक है। तो आज निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।